isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. कुंभ 2025 का आगाज़ हो चुका है। साधु संत अपने अखाड़ों के साथ प्रयागराज महानगरी में प्रवेश कर चुके हैं। कई शाही स्नान भी कर चुके हैं। कुछ साधु ऐसे हैं जो 7 करोड़ रुद्राक्ष माला के नाम से जाने जाते हैं, मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कुछ जो है चाबी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो जवा बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अनेक साधु संत प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारे पास जो है ये आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि माधव मिशन के तहत जो है सत्व संप्रदाय सात्वन धर्म का प्रचार करने के लिए डॉक्टर विजय माधव जो PhD लीड से किए हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रयाग में। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा इसका रहस्य। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो है इतना वेशभूषा जो आप इस तरह से चेंज किए हैं, आप PhD हैं और डिलेट हैं और उसके बाद जो है आप प्रिंसिपल भी हैं, तो आपका विचार कहाँ से बदला ये चीज़? दरअसल मेरा जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा में जन्म लेना कहा जाता है कि कई कई जन्मों का कोई भक्त होता है, वही ब्रज में या मथुरा में जन्म लेता है। तो वो कुछ प्रारब्ध मेरा ऐसा था, श्रीमृताम ग्रहे जो गीता में कहा गया है। तो मेरी पृष्ठभूमि भगवान ने कुछ ऐसी तैयार करके दी कि मेरा जन्म ही ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में हुआ जो धार्मिक आध्यात्मिक परिवार था। पिताजी पहलवान थे लेकिन दार्शनिक थे और उनके दर्शन का प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत पड़ा और इसीलिए मैंने फ़िलोसफ़ी में MA किया। वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फ़िलोसफ़ी वृंदावन, जिसे आज बन महाराज डिग्री कॉलेज कहा जाता है, वृंदावन से मैंने फ़िलोसफ़ी से MA करा और आगरा यूनिवर्सिटी टॉप भी की, पोजीशन होल्डर रही हूँ और उसके बाद B.Ed किया। लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। मुझे लगा कि नहीं, अगर शास्त्र पढ़ने हैं तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो शास्त्र पढ़ने के लिए मैंने फिर संस्कृत में MA किया और संस्कृत में MA करने के बाद 85 में, तो फिर उसके बाद में मैंने रिसर्च PhD की और फ़िलोसफ़ी से PhD जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई तब मैंने फिर ये D.Litt की पढ़ाई। और पिताजी का ये था कि बेटा इतना पढ़ना और पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म से अपने आप को जोड़े रखना। तो उनका संदेश मेरे अंततः में एकदम से ऐसा बैठ गया कि नहीं, उनकी प्रेरणा है। रोकना चाहेंगे कि आपके पिताजी किस तरह के थे, यानी किसान थे या फिर पढ़ाई किए थे, क्या था? नहीं, वो मल्ल विद्या में निपुण थे और बहुत नामी ग्रामी आसपास इलाके में आगरा, अलीगढ़, हाथरस तक उनका नाम रहा है। पहलवान के सबके अध्यक्ष रहे हैं और पहलवानी बड़े बड़े मेजर और बड़े बड़े कैप्टन वगैरह को पहलवानी सिखाते थे। आज भी उनके नाम के मथुरा में अखाड़े बने हुए हैं, अखाड़े चल रहे हैं। और 5 लाख का तो उन्होंने ग्रेनाइट पत्थर का शमशान घाट पे वो द्वार बनवाया कि हम कभी इस द्वार से निकल के जाएंगे शमशान भूमि पे। तो आज भी उनकी पुण्यतिथि जब मनाई जाती है तो लोकल TV चैनल में मथुरा में बहुत ज़ोर शोर से उनका एक कहा जाता है कि एक युग पुरुष चला गया, एक मल्ल विद्या का योद्धा चला गया। तो उन्होंने बड़ा सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़ा किया। जबकि वो पहलवान थे, वो कभी पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी कक्षा का उन्होंने मुँह नहीं देखा, लेकिन विचार उनको उर्दू भी आती थी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, और विचार इतने उच्च कोटि के थे कि आज हम D.Litt करने के बाद भी हम उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और उन्होंने यही कहा कि बेटा कभी हार नहीं मानना,
कि सिंगन के लहड़े नहीं, संतन नहीं जमात। कभी जमात को मत देखना कि हमारे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। सिंह तो हमेशा अकेले चल देता है, सिंह कभी देखता नहीं है कि मेरे साथ में कौन है। तो अच्छा, एक प्रश्न और है, जैसे एक पिता का सपना होता है कि बेटी की शादी कर दें, उसके बाद जो है अपना जीवन यापन करें अपने परिवार के साथ, तो इस पे क्या आपका विचार है? जैसे आज आपने पीएचडी की, डिटेलिट्स की, उसके बाद आज आप इस धारण में उपस्थित हैं, तो क्या लगता है पिता के क्या आशय था आपसे? माता पिता का तो आशय ये था कि मैं विवाह ना करूं। ये विवाह मेरा अचानक मेरे बड़े भाई भ्राताश्री ने कर दिया और ये कहा कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, और इस तरह से एक आई सर्जन से विवाह हो गया। और कुछ होनी ऐसी थी कि यही कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो, क्वार पत्र उतर जाएगा और 5 दिन बाद लौट आना। तो मुझे वो बुलाते रहे कि 5 दिन बाद तुम लौट आना, और कुछ ऐसा संयोग बना कि तुरंत डीएवी कॉलेज में वैकेंसी निकली, और वैकेंसी में मैंने जब भरा तो उनका मतलब सिलेक्शन मेरा हो गया। जब सिलेक्शन हो गया 86 में मैरिज हुई, 88 में जॉब लग गया। जब जॉब लग गया तो फिर ये मजबूरी हुई कि नौकरी करनी है, और नौकरी करने में भी बड़ा वैराग्य भाव रहा। लेकिन सन 2003 में फिर मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का बनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद उच्च शिक्षा आयोग कमीशन से मैं मतलब सेलेक्ट हुई एज ए प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल का भी कार्यभार संभाला। लेकिन इतना सारा वैभव देखने, ऐश्वर्य देखने के बाद, और ईश्वर की कृपा से घर में भी ऐसा वैभव और ऐश्वर्य है। जानकारी मिल रही है कि आपके पूरे परिवार में भाई साहब भी आपके और आपके परिवार में आपका बेटे भी जो है किसी पद पे हैं। नहीं, मेरा बेटा जो है उसमें संस्कार दर्शन के हैं, वो साधक है, एक उच्च कोटि का साधक है। अच्छा, मैं चाहती थी ईश्वर से कि कोई पुत्र दें तो ऐसा देना कि वो साधक हो, भक्त हो, और अच्छा गायक कलाकार हो, और विवेकानंद की तरह हो। और उसने अभी तक विवाह नहीं किया है, और विवाह ना करने का कारण उसका यही है कि मेरी आध्यात्मिक साधना कहीं पिछड़ ना जाए। इस योग्य मुझे कोई कन्या नहीं मिलेगी, और मैं आध्यात्मिक साधना से पतित नहीं होना चाहता। आपने जितना पतन अपना कर लिया विवाह करने के बाद, जो मेरी ऊंचाइयां थी एमए के समय में, जब मैं दर्शन में एमए कर रही थी, जो संत वहां पहुंच पाते हैं, मैं उस अवस्था में 22-23 साल की अवस्था में वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन वहां के बाद से फिर मेरी जैसे विवाह हुआ, गिरावट होती गई। तो आपने देखा कि हमारे साथ उपस्थित थे विजया माधव जी, जो कि पीएचडी और डिलिट्स की हैं। हम अपने कैमरामैन बीके के साथ राम प्रसाद यादव, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।